उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, बाराबंकी में बारिश का रेड अलर्ट। हरदोई, लखनऊ, सिद्धार्थनगर और बस्ती के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। बाराबंकी में भारी बारिश के चलते बुधवार को भी स्कूल रहेंगे बंद। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जारी किया आदेश। ओडिशा के मलकानगिरी और कोरापुट समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और वहीं आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया। मंडी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का प्रियंका गांधी ने दौरा किया। बाढ़ प्रभावितों से जाना हालचाल, सीएम सुखू में रहे मौजूद। फ्रांस के एक इलाके में जारी है भारी बारिश। वहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि से बड़ी लोगों की परेशानियां। स्पेन के मेस्तात में तूफान से भारी तबाही, तेज हवा में उड़ गए कई दुकान और मकान। और वहीं अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक दिन में हुई 11 इंच बारिश। फ्लैश फ्लड से शहर में तबाही हुई। प्रशासन ने इमरजेंसी की घोषणा की। मैसाचुसेट्स में फ्लैश फ्लड में बह गई कई गाड़ियां, रेल ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब के ताइफ शहर में जारी है भारी बारिश। बाढ़ की चपेट में शहर के कई इलाके डूबे। वहीं चिली से आई चौंकाने वाली तस्वीरें। वाया डेल मार शहर में इमारत के आसपास बना बड़ा सिंकहोल। वहीं कई इमारतों के ढह जाने की आशंका। लीबिया के तबाह हो चुके शहर डरना पहुंची रेस्क्यू टीम। शहर में तबाही का मंजर देख खौफ में लोग। लीबिया के डरना में मेडिकल कैंप के बाहर सड़क पर पड़ी दिखी सैकड़ों लाशें। कई शवों के समंदर में बह जाने की आशंका। तूफान की चपेट में आई लीबियाई शहर डरना में भारी तबाही। आधे से ज्यादा शहर मलबे के ढेर में बदला। हजारों गाड़ियां बाढ़ के पानी में बह गई। लीबिया से सामने आया ड्रोन फुटेज। समंदर के आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह किया। भूकंप के बाद मोरक्को से लगातार सामने आ रही है तबाही की तस्वीरें। टूटे हुए मकान में रहने को मजबूर हुए लोग। भूकंप में घायल हुए लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे मोरक्को के राजा मोहम्मद। राजा को देख भावुक हुए लोग। मोरक्को के भूकंप प्रभावित इलाके तक पहुंचने लगी है राहत सामग्री। मदद पहुंचाने में जुटी है मोरक्को की सेना। अर्जेंटीना के लास लियास में वहीं लगातार 24 घंटे बर्फबारी है। बर्फ में ढकी नजर आई गाड़ियां। इंडोनेशिया के माउंट ब्रोमो में जंगल में लगी भीषण आग। वहीं बीते 5 दिनों से चल रही है प्री वेडिंग शूट के दौरान आग लगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। एमपी और छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर शाम 5:30 बजे चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और छत्तीसगढ़ कोर कमेटी के तमाम नेता शामिल हुए। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर आज जेपी नड्डा ने बुलाई बीजेपी की अहम बैठक। प्रदेश प्रभारी सह प्रभारियों को भेजा न्यौता। पीएम के जन्मदिन को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री का सेवा पखवाड़ा। वहीं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा आयोजन। 13 सितंबर को राष्ट्रपति करेंगी आयुष्मान भव लॉन्च। 23 सितंबर को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 1000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। सनातन पर दिए गए उद्धव ठाकरे के बयान पर बोले अनिल विज। कहा आईएनडीआई गठबंधन में सनातन के खिलाफ बोलने की होड़। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से पूछा, हिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली कांग्रेस सनातन और संविधान को जड़ से क्यों खत्म करना चाहती है। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुंबई के मीरा रोड थाने में एफआईआर दर्ज। 2 अलग अलग धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर। निपाह वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान। केरल में 2 लोगों की वायरस से मौत। 4 लोग सस्पेक्टेड हैं। जांच के लिए सैंपल्स भेजे गए हैं। राजस्थान के भरतपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। लक्ष्मण मंदिर में पूजा अर्चना की। आज शरद पवार के घर जुटेंगे विपक्षी दल। आईएनडीआई अलायंस के 14 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक। सीट बंटवारे को लेकर बन सकती है रणनीति। दिल्ली में हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कमलनाथ ने कहा अभी 100 सीटों पर चर्चा हुई। अमित शाह का दंतेवाड़ा दौरा रद्द होने पर भूपेश बघेल का बयान। कहा भीड़ नहीं आ रही तो दौरा ही स्थगित कर दिया।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से शुरू, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर यात्रा में हुए शामिल। ईडी के सामने पेश हुई टीएमसी सांसद नुसरत जहां, 6 घंटे तक चली पूछताछ। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। टीएमसी ने कहा, आज इंडिया गठबंधन की बैठक इस वजह से बुलाया गया। चंद्रबाबू नायडू को लेकर पत्नी नारा भुवनेश्वरी ने जताया सुरक्षा का डर। नायडू से मुलाकात के बाद मीडिया से बोली, उन्हें नहीं दी जा रही फर्स्ट क्लास की सुविधाएं। पीएम पद के लिए जेडीयू की दावेदारी। ललन सिंह ने बिहार की जनता को संबोधित करते हुए कहा, आपने ऐसा नेता दिया जो पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए खड़ा है। ललन सिंह के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, नीतीश कुमार वर्तमान प्रधानमंत्री से ज्यादा क्षमता रखते हैं। इंडिया गठबंधन क्षमता रखने वाले नेताओं से भरा हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। जेडीयू के सिंबल पर 5 लोग भी नहीं जीतेंगे चुनाव। इंडिया गठबंधन में घटेगी नीतीश की भूमिका। विपक्षी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को लेकर बोले तेजस्वी यादव, ये कमेटी की पहली बैठक, नेताओं के सामने रखेंगे अपनी राय। चुनाव से पहले एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार में संकल्प यात्रा शुरू की। कल उज्जैन और इंदौर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। महाकाल के भी करेंगे दर्शन, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बार काउंसिल ऑफ यूपी ने 13 और 14 सितंबर को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। हापुड़ लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश के वकील 13 और 14 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे। यूपी में वकीलों की हड़ताल पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, वकीलों के साथ खड़ा होने के लिए यूपी का शासन प्रशासन तैयार नहीं। दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को लेकर ओपी राजभर के विवादित बोल। मऊ के कार्यकर्ता सम्मेलन में परमाणु बम से की तुलना, अखिलेश पर भी कसा तंज। 3 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। 13 से 15 सितंबर के बीच कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कावेरी के मुद्दे को लेकर एक्शन में कर्नाटक सरकार। सीएम सिद्धरामैया ने कल बुलाई आपात बैठक। तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी देने को लेकर होगी चर्चा। कोटा वासियों को मिली बड़ी सौगात। चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन हुआ, वहीं मंत्री शांति धारीवाल ने लोकार्पण किया। चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन, शाम को भव्य आतिशबाजी देखने को मिली। कोटा बैराज की ओर आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी हुई। कोटा सिटी पार्क का कल लोकार्पण करेंगे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। शाम 6 बजे उम्मेद स्टेडियम में करेंगे जनसभा को संबोधित।